तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम। गिवन एन एरे, एक एरे दे रखा है जिसका साइज n है, जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। द टास्क इज टू फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इन ऑर्डर टू देयर अपीयरेंस इन द एरे। तो हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बताना है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ एन एरे इज द नियरेस्ट एलिमेंट टू द राइट। इसके राइट में जो नियरेस्ट एलिमेंट होगा विच इज ग्रेटर देन करंट, जो करंट से ग्रेटर हो, ठीक है। इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट करंट तो हमें -1 देना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये दे रखा है 1 3 2 एंड 4, ठीक है। तो अगर हम पहले एलिमेंट की बात करें, इससे नेक्स्ट ग्रेटर कौन सा एलिमेंट है, जो जस्ट ग्रेटर हो सबसे पहले इस बाकी एलिमेंट में। देखो 1 से ग्रेटर 3 भी है 4 भी, लेकिन 3 पहले आ रहा है तो हमें 3 आउटपुट में देना है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली हमें 3 के लिए सर्च करना है। 3 के लिए क्या है नेक्स्ट ग्रेटर, बताओ 4 आ गया। 2 के लिए भी 4 है। अब 4 के देखो नेक्स्ट में कुछ है ही नहीं एलिमेंट, तो -1 आ गया, ठीक है। तो ये जो हम अभी कर रहे हैं सेम कोड कर देंगे तो क्या होगा, दो फॉर लूप का हेल्प लगेगा कि पहला कि करंट एलिमेंट के लिए, जैसे मैं 1 पे आया, दूसरा फॉर लूप 1 के नेक्स्ट में कौन सा एलिमेंट आ रहा है जो कि ग्रेटर है। अब जैसे ही एक एलिमेंट मिल जाएगा उससे ग्रेटर, जैसे 3 आया तो हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, तो दूसरा फॉर लूप उसके लिए आएगा। तो देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए वर्स्ट केस में तो ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगा। और अगर हम कंस्ट्रेंट देखेंगे तो 10⁶, तो 10⁶ अगर यहाँ रखते हैं, स्क्वायर करने के बाद 10⁻12 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेटर है 10⁸ से। तो दिस विल गिव यू क्लियरली, तो आप इसे कोड कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, ऑर्डर ऑफ n में कैसे किया जाए। तो देखो इसको हम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है स्टैक का, देखो इसको कैसे करते हैं बताता हूँ मैं। अब देखो हर एलिमेंट के लिए अगर मैं आगे आगे से सर्च करता हूँ तो इस 1 के लिए मुझे इसके आगे जितने भी एलिमेंट है सबको सर्च करना पड़ेगा। वर्स्ट केस में लास्ट में हो सकता है ना कि सबसे ग्रेटर आए, ठीक है। लेकिन अगर मैं सोचो कि अगर मैं पीछे से स्टार्ट करता इसी काम को, तो इस पीछे के लिए, इस 4 के लिए हमें पता है कि इसके नेक्स्ट में तो कोई भी एलिमेंट ही नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, -1, ठीक है। और फिर मैं जैसे इस एलिमेंट पे आया तो मैं क्या करूँगा, स्टैक में इससे पहले जो भी एलिमेंट आया उसको पुश कर दिया, डाल दूंगा। अब देखो क्या होगा कि जो भी इसके नेक्स्ट होगा 2 के जस्ट नेक्स्ट होगा वो स्टैक के टॉप पे पड़ा होगा, समझ रहे हो। तो वो जो हम यहाँ क्या कर रहे थे, इसके लिए आगे सर्च कर रहे थे, ये ऑलरेडी हम स्टैक में क्या कर देंगे, ON में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले से ही क्या होगा, वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा। देखो मैं ड्राई रन करके बताता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखो हमने एक स्टैक बना लेंगे, ठीक है। हम इसमें एक फॉर लूप चलाया, आई लास्ट से करंट एलिमेंट। हाँ अगर स्टैक एम्प्टी है, एक आंसर वेक्टर हमें बनाना है, आंसर, ठीक है। स्टैक अगर एम्प्टी है इसका मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है लास्ट एलिमेंट है। हमने देखा कि लास्ट एलिमेंट के लिए नेक्स्ट तो कुछ होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली -1 को क्या करेंगे, आंसर में पुश कर देंगे। आंसर में -1 को पुश कर दिया, ठीक है। फिर हम इस एलिमेंट को पुश कर दिया। हमने कहा ना कि जो भी एलिमेंट, जैसे मैं यहाँ पे आया तो इससे पहले जो भी आया होगा उसको स्टैक में डाल देना है, ठीक है। अब 4 आया, 4 को हमने डाल दिया, आई शिफ्ट हो गया इस पोजीशन पे, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे तो ध्यान से कि हमें इससे ग्रेटर एलिमेंट देखना है। तो जो भी इसके छोटे एलिमेंट हो, जैसे मान लो 2 के आगे ऐसा होता है एरे हमारे पास 1 3 2 1, इस तरह से एरे होता। तो बताओ इस 2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है कोई, नहीं है भैया। यानी जब भी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे हम आ रहे हैं तो उसके राइट में, यानी उसके स्टैक में जो भी उससे ग्रेटर एलिमेंट है उसको हमें हटाना होगा, समझ रहे हो। वही हम कह रहे हैं, अगर नहीं हट पाया वो एलिमेंट तो 2 केस हो सकता है कि टॉप पे ना उससे बड़े एलिमेंट प्रेजेंट हो, या फिर स्टैक एम्प्टी हो। देखो ध्यान से इस 2 के लिए हम अगर देखेंगे तो एरे का एलिमेंट क्या है 2, टॉप पे क्या है 4, देखो ग्रेटर एलिमेंट है, तो यही हमारा आंसर होगा 2 के लिए। तो हमने इसको आंसर में पुश कर देंगे, 4 आ गया, ठीक है। आई हट के यहाँ आ गया, अब 2 को पुश कर दिया। हम एलिमेंट को तो हमेशा पुश कर रहे हैं ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगेन हम कंपेयर करेंगे इस 3 के लिए। 3 के लिए हम ढूंढने गए राइट में नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो वो कहाँ मिलेगा, स्टैक से मिलेगा। अब देखो 3 के केस में इस 2 का कोई काम है नहीं, क्योंकि इससे छोटा एलिमेंट है। तो वही हम यहाँ पे करने वाले कि अगर जो एरे का जो एलिमेंट आया ith पे पोजीशन पे, अगर वो ग्रेटर आ गया टॉप के, टॉप अभी 2 है ना,
तो हम इसको पॉप कर देंगे, तो इसको यहाँ से हटा दिया। जब तक पॉप करते जाएंगे जब तक छोटे मिले। अभी अब फिर से चेक करेंगे क्या 3 ग्रेटर है 4 से, देखो भैया नहीं है, यानी नहीं है, इसका क्या मतलब है कि यही ग्रेटर एलिमेंट होगा, समझ रहे हो। तो इसको हमने पुश कर दिया, 3 के लिए ये आ गया, फिर हम ये आया इस 3 को पुश कर दिया यहाँ, यहाँ, ठीक है। अगेन हम 1 के लिए चेक करने जाएंगे, देखो 1 के लिए चेक करेंगे तो क्या टॉप का एलिमेंट छोटा है, देखो नहीं, तो इसका मतलब जो भी टॉप पे पड़ा है वही आंसर होगा। टॉप पे क्या पड़ा है 3, तो ये 3 आ रहा है। अब ये हमारा देखो आंसर उल्टा आ रहा है ना, उल्टा आ रहा है ना, क्योंकि आंसर में पुश बैक करते हैं हम, इसको बस रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स करने पे क्या होगा 3 4 4 -1, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जो ये एग्जांपल 2 है उस केस को देखते हैं, आई थिंक ज़्यादा क्लियर होगा। ध्यान से समझना, ये 4-5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें ये यूज़ होता है कॉन्सेप्ट, याद नहीं आ रहा स्टैक का, ये जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट इन सब का 6 8 0 1 3, तो हमने क्या किया स्टैक बनाएंगे और लास्ट से आएंगे, ठीक है। तो देखो अभी स्टैक क्या होगा एम्प्टी, तो यानी जब भी स्टैक एम्प्टी हो ना तो आंसर में क्या पुश करेंगे -1, ठीक है। अब फिर क्या करते थे, जो भी करंट एलिमेंट है ना प्रोसेस करने के बाद पुश कर देते थे, तो 3 को पुश कर दिया। अब इससे हट के हम यहाँ आ गए, ठीक है। अब इस एलिमेंट पे आए, अब हम चेक करेंगे, देखो अगर कोई एलिमेंट आ रहा है एरिया ऑफ आई से, अगर कोई एलिमेंट टॉप का जो एलिमेंट है वो छोटा है तो हम सिंपली पॉप करेंगे, अदरवाइज वही हमारा आंसर होगा। देखो ये 1 है, 1 से क्या छोटा है टॉप स्टैक में नहीं है भैया, तो हम क्या करेंगे, यही हमारा 1 के लिए आंसर है। देखो यहाँ पे देखोगे भी तो 1 के लिए आंसर 3 है ना, 1 से नेक्स्ट ग्रेटर 3 ही तो है, तो हमने 3 को पुश कर दिया। फिर उसके बाद देखो करंट एलिमेंट को क्या करते थे, पुश कर देते, यानी 1 को पुश कर दे। तो देखो इस तरह से हम 1 का भी ट्रैक रख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आई शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन में, ठीक है। अब 0 आया, 0 से चेक कंपेयर करेंगे क्या ये छोटा एलिमेंट, नहीं, तो यानी यही आंसर होगा नेक्स्ट ग्रेटर, तो 1 को यहाँ डाल दिया, ठीक है। फिर 0 यहाँ आ गया और आई इस पोजीशन पे आ गया। अब ध्यान से समझना, क्या जो टॉप का एलिमेंट है 0 वो 8 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर हो सकता है, नहीं भैया, क्यों, क्योंकि वो छोटा एलिमेंट है। तो ये हमने यहाँ लिखा, देखो अगर एरिया ऑफ आई जो कि 8 है और टॉप का एलिमेंट जो कि 0 है वो क्या हो गया, छोटा आ गया, तो पॉप कर दो। तो हमने इस 0 को पॉप कर दिया। अगेन देखो क्या एक पॉप से काम चल जाएगा, अभी भी देखो ये छोटा एलिमेंट है ना, तो हमने इसे भी पॉप कर दिया, ठीक है। फिर 8 इस पे आया, क्या अभी भी छोटा है, हाँ भैया इसे भी पॉप कर दिया। अब ध्यान से देखो स्टैक एम्प्टी हो गया, यानी इस 8 के लिए एक भी एलिमेंट राइट साइड में नहीं है जिसपे हमें क्या मिले नेक्स्ट ग्रेटर। तो जब भी स्टैक एम्प्टी हो जाए, मैंने क्या बताया था -1 डाल देंगे, समझ रहे हो। अब इस 8 को हमने पुश कर दिया, अब आई यहाँ से शिफ्ट हो गया। अब ध्यान से देखो जो इससे पहले का डेटा था 0 1 2 3, ये तो स्टैक में है नहीं भैया, आप कह रहे हो कि सबको पुश कर रहा हूँ। ध्यान से देखो ये जो 8 है इससे पहले जो भी एलिमेंट आएगा, तो 8 जो है इन सब में से ग्रेटर है, तो अगर ग्रेटर एलिमेंट ढूंढता हुआ कोई पीछे से आएगा भी तो वो यहीं आके रुक जाएगा ना, तो इसलिए स्टैक देखो उसी का ट्रैक रख रहा है, उससे छोटे की कोई जरूरत ही नहीं, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब हम 6 पे आए, 6 पे सिमिलरली कंपेयर किया, क्या छोटा एलिमेंट स्टैक में, नहीं भैया, यानी यही आंसर है 8 आ गया। तो बस अब इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, पहले 8 आ जाएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर -1 आएगा, देखो एग्जैक्टली सेम आ गया ना। तो ये कंसेप्ट है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का, ठीक है। तो अब इसको कोड करते हैं। तो हमें एक स्टैक लेना है लॉन्ग का, लेट्स सपोज एस नाम देते हैं, एक वेक्टर लेना है जिसमें आंसर स्टोर करना है, इसका नाम आंसर रख देते हैं। फिर हम क्या कर रहे थे, एक फॉर लूप चला रहे थे लास्ट से n -1 i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, पॉप ऑपरेशन कर रहे थे, है ना, कि अगर अगर अब यहाँ पे इफ नहीं लगा सकते क्योंकि इफ तो एक बार चेक करेगा ना, तो वाइल लगाएंगे। अब जो पॉप करने के लिए सबसे मस्ट कंडीशन क्या है कि साइज 0 ना हो जाए, साइज नॉट
नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा कंडीशन क्या था, जो एरे आई पे जो एलिमेंट आया है वो अगर ग्रेटर हुआ एस डॉट टॉप से, तो उस केस में आप ना सिर्फ पॉप कर दो, एस डॉट पॉप। ठीक है, अब जब हम यहाँ से नीचे आएंगे तो दो कंडीशन हो सकता है। जैसे इस केस में देखो टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो इस केस में यही एलिमेंट होगा नेक्स्ट ग्रेटर। लेकिन जब हम 8 के केस में आ रहे थे तो क्या हो रहा था बताओ, ये तीनों छोटे थे तो भैया एम्प्टी हो जा रहा था। तो दो केस हो सकता है, पहला केस कि स्टैक एम्प्टी हो जाए, स्टैक का जो साइज है वो इक्वल टू 0 हो गया। तो जब एम्प्टी होता है तो हमारा आंसर में क्या जाएगा बताओ, -1। पुश बैक कर दिया -1। अच्छा, दूसरा कंडीशन, अब देखो स्टैक एम्प्टी नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, उसका क्या मतलब, वो ग्रेटर एलिमेंट होगा। ठीक है, तो उस एलिमेंट को हमने पुश कर दिया अपने आंसर में, पुश बैक। क्या वो एलिमेंट होगा क्या वैसे, एस डॉट टॉप। ठीक है, ये तो हो गया प्रोसेस का काम। लास्ट में हम क्या कर रहे थे, जो भी करंट एलिमेंट को है पुश कर दो, पुश करंट एलिमेंट। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एस डॉट पुश, करंट एलिमेंट क्या है, एरे ऑफ आई। ठीक है, अब हमारा आंसर उल्टा आएगा तो हम क्या करेंगे, रिवर्स आंसर डॉट बिगिन, आंसर डॉट एंड, और फिर रिटर्न कर देंगे हम अपना आंसर। ठीक है, कंपाइल करते हैं। अच्छा, लॉन्ग यहाँ पे लॉन्ग आएगा क्योंकि जो एरे है वो लॉन्ग टाइप का है। अब करो कंपाइल। ठीक है, करेक्ट आ गया। ठीक है, सबमिट करते हैं। तो देखो ये ओ एन में ही काम हो गया, बस हमने स्पेस ले लिया ऑर्डर ऑफ एन, लेकिन टाइम को तो हमने ऑप्टिमाइज कर दिया ना। अगर हम एन स्क्वायर में करते हैं तो वो ओ एन में तो हो जाएगा स्पेस में, लेकिन टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन के कारण हमने ये कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।